दोस्तों आज की इस वीडियो में किसानों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। बहुत सारे किसान भाइयों के फोन कॉल्स और मैसेज आ रहे थे कि सर देसी कपास की कौन सी वैरायटी लगाएं जिससे अधिक उत्पादन मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे देसी कपास की उन्नत किस्म के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी फसल हो उसकी उपज यानी उसका उत्पादन डिपेंड करता है क्लाइमेट यानी जलवायु और आपकी मिट्टी कैसी है, यहाँ आपके वहाँ पानी यानी कि सिंचाई की व्यवस्था, नहर का पानी है, ट्यूबवेल का है, उस हिसाब से जो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। लेकिन आज अपने जो बात करने जा रहे हैं देसी कपास की एक ऐसी वैरायटी जिसका पिछले 2 सालों में जो प्रोडक्शन है वो काफी लाजवाब रहा है। इसके अलावा उसमें जो रेसे हैं या कपास है उसके झड़ने की समस्या बिल्कुल ना के बराबर है। चाहे कितना भी तेज आंधी तूफान क्यों ना आ जाए, कपास झड़ती नहीं है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि भविष्य में भी आपको किसानों से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों अक्सर इस चैनल पर हम किसान कर्ज माफी, किसान पेंशन योजना, इसके अलावा अल्पकालीन फसली ऋण एवं पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना जैसी महत्वपूर्ण किसान उपयोगी अपडेट सबसे पहले अपलोड करते हैं। इसके अलावा आपको हर रोज मौसम व मंडी भावों से जुड़ी ताजा जानकारी अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों अभी स्क्रीन के ऊपर नीचे की तरफ लाल रंग का बटन आपको जो दिखाई दे रहा है इसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर ऑन कर लें ताकि जैसे ही चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग किसी भी किसान उपयोगी वीडियो को मिस ना करो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अपने आज की जो एक किस्म है देसी कपास की वैरायटी के बारे में अपने बात करने जा रहे हैं। तो आज की अपनी उन्नत किस्म रहेगी KR 64। जी हाँ दोस्तों, देसी कपास की एक बहुत ही लाजवाब वैरायटी है। पिछले 2 सालों में इसका उत्पादन भी काफी ज्यादा रहा है। हरियाणा के 1 बीघे की बात करें तो 50 से 55 मन तक उत्पादन इसने दिया है। राजस्थान के 5 कनाल का जो बीघा होता है उसके हिसाब से बात करें तो भी इसने 10 क्विंटल से अधिक उत्पादन रिकॉर्ड करवाया है। तो बहुत ही अच्छी वैरायटी है। खास बात यह है कि इसमें झड़ने की समस्या नहीं होती। इसके अलावा आपको बता दें कि देसी कपास के अंदर जो एक मुख्य समस्या किसानों को आती है जिसका सामना लगभग प्रत्येक किसान को करना पड़ता है वो रहती है उखेड़ा रोग यानी विल्ट रोग, या हरियाणवी भाई बोलते हैं कि उबाड़ा आ गया। तो उससे संबंधित भी आज अपनी बात करेंगे कि किस प्रकार उससे बचा जा सकता है। तो एक होती है जिसमें इसमें मिश्रित खेती अपनाकर भी आप इससे बच सकते हैं। जैसे आप कपास बोते हैं तो उसकी एक जो पंक्ति यानी जो किसान भाई खूड बोलते हैं उसके आसपास में एक पंक्ति साथ में मोठ की निकाल दें, या फिर आप जब कपास बोने के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं उस दौरान मोठ का 2 किलो बीज लेकर प्रति बीघा के हिसाब से उसमें छिड़काव कर दें। उसके बाद उसमें जो आप बान वगैरह करते हैं वो कर लें जिससे मोठ भी उग जाएंगे और साथ में आप कपास का उत्पादन भी। तो जैसे ही आप कपास के अंदर पहली निराई गुड़ाई करेंगे तो उस दौरान जो जड़ क्षेत्र के आसपास के जो मोठ के पौधे हैं उनको खड़ा रहने से, बाकी आप कट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य मेन चीज यही साफ रहेगी कि यदि आप कपास की बुआई कर रहे हैं तो उसके पास में एक फूट साथ में मोठ का जरूर निकाल दें। इससे आपको एक तो मोठ की अतिरिक्त पैदावार मिल जाएगी, प्रति बीघा तकरीबन 2 से 3 क्विंटल मोठ भी आपको मिल जाएंगे और साथ में कपास की जो फसल है उसमें उखेड़ा से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा उपाय है वो है आपको FYM यानी गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर, इसके साथ में आपको या फिर वर्मी कंपोस्ट जो केंचुए की खाद है वो भी आप लोग ले सकते हैं। वो लेनी है आपको तकरीबन 100 किलो के आसपास। साथ में एक ट्राइकोडर्मियम विरिडी के नाम से उत्पाद आता है, 1 लीटर लेना है, उस 100 किलो FYM के अंदर डाल देना है और उसको 7 दिनों के लिए ठंडे स्थान पर, छाया युक्त स्थान के ऊपर रखना है और उसके ऊपर कोई बोरी या पट या कोई कपड़ा बिछा करके सुबह शाम उस पर थोड़ा हल्का नमी यानी पानी का छिड़काव कर दें। 5 से 7 दिन बाद आप देखोगे उसमें छोटे छोटे जीवों की संख्या काफी बढ़ जाएगी और उस जो खाद का रंग है वो भी बदल जाएगा। तो उसको फिर आपको प्रयोग कब करना है, जब आपकी फसल यानी कपास की फसल 45 दिनों से ज्यादा की हो जाए। मिनिमम 45 दिन बाद आपको उसका छिड़काव करना है। 45 दिन बाद आप शाम के समय यानी ठंड के समय में छिड़काव करना है। मान लीजिए आप सुबह छिड़काव करेंगे, थोड़ी देर बाद धूप निकलेगी तो जीव जो है वो जमीन के ऊपर रह जाएंगे, वो मर जाएंगे। तो आपको इसका छिड़काव शाम के समय करना है। छिड़काव करने के बाद आप उसमें सिंचाई कर दें, पानी दे दें, या फिर पहले पानी दे रखा है तो उसके बाद छिड़काव करने के बाद उसमें तिरफाली वगैरह जो भी आप निकालते हैं सीलर वो निकाल दें। उससे वो अच्छे तरीके से जमीन में मिल जाएगा और जितने भी जीवाणु है वो जमीन में कपास के जड़ क्षेत्र में चले जाएंगे और जो उखेड़ा या विल्ट रोग के जीवाणु है उनको वो खा करके अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप लोग कपास से उखेड़ा की समस्या से बच सकते हैं।
इसके अलावा बात कर लेते हैं KR 64 जो वेराइटी है, इसका उत्पादन जैसे हमने पहले ही आपको बताया कि हरियाणा और राजस्थान, पंजाब, बाकी बेल्ट के लिए भी काफी अच्छा, खास करके राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर जिले में जो खासकर कपास उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्शन इसका रहा है और किसान भाइयों की पहली पसंद ये बनी हुई है। बीज की बात करें तो इसका जो एक पैकेट बीज, जिसमें तकरीबन 450 ग्राम यानी 480 ग्राम बीज आता है, तो उसकी जो कीमत है वो 680 रुपए है। हालांकि कुछ बहुत सारे दुकानदार ब्लैक में इसको 750 या 730 इस तरीके से बेच रहे हैं, लेकिन अगर सही बात करें तो 680 रुपए इसकी एक पैकेट की कीमत रखी गई है। किसान भाई इसका बीज ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं या फिर किसी भी अपने खाद बीज की दुकान से लोकल में KR 64 का वेराइटी जो है वो मिल जाएगी। और अगर इसको लगाने का उन्नत समय की यानी अच्छा टाइम की बात करें तो अभी लगभग जो सीजन चल रहा है वो इसका अच्छा समय है। हालांकि अगेती बुआई ज्यादा बेटर रहती है, लेकिन अभी भी लास्ट का एक हफ्ता अगर बात करें तो एक हफ्ता 10 दिन ही बचा है इसकी बुआई करने का। उसके बाद इसकी बुआई करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि इसका प्रोडक्शन फिर कम होता चला जाएगा। तो अभी अच्छा समय है कपास की बुआई का, मौसम भी अभी ठंडा है और मौसम विभाग ने आने वाले 5, 7, 10 दिनों के लिए भी बरसात जैसी आशंका व्यक्त की है, तो मौसम ठंडा ही रहेगा। तो इस दौरान आप इसकी बुआई कर लें ताकि लागत में कोई दिक्कत ना आए और पौधे जले नहीं। इसके अलावा मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसका अधिक से अधिक उत्पादन लेने के लिए जब पौधा पुष्प बनने लग जाए यानी फल उठा ले, उस समय आपको NPK 13:45 ग्रेड का छिड़काव करना है। फोलियर स्प्रे यानी पत्तों पे छिड़काव करना है, जिसमें 13% यूरिया होगी और 45% पोटाश होगी। तो साथ में 13:45 का आपको फोलियर स्प्रे 2 निकाल देनी है 15-15 दिनों के अंतराल पर, और एक मैग्नीशियम की स्प्रे जरूर करें, जिससे पौधे में अधिक से अधिक फल उठेंगे और जो टिंडों का साइज है वो बड़ा होगा। इसके साथ में आपको जो जड़ क्षेत्र में आप लोग DAP वगैरह बिजाई करते हो, तो वहां पे DAP अकेला न बीज करके आपको NPK मिश्रण आता है, तकरीबन 1150 रुपए का एक कट्टा आएगा 45 किलो का। तो आप NPK मिश्रण किसी भी सोसाइटी से लेकर के आए और वहां पे उसमें बुआई करें जड़ क्षेत्र के आसपास, तो आपका जो कपास का उत्पादन है वो 10 से 15% बढ़ जाएगा। क्योंकि यूरिया एक ऐसा जो पोषक तत्व है वो केवल पौधे को वृद्धि के लिए यानी बढ़वार के लिए प्रेरित करता है और साथ में उसमें पौधे में पीलेपन की समस्या को नहीं आने देता। DAP का काम होता है पौधे की जड़ों को मजबूत करना और पौधे का रंग जो है वो हरा गहरा करना, हरा रंग का गहरा हरा कर देता है। और जो पोटाश है पोषक तत्व, इसका मुख्य कार्य होता है पौधे को अधिक से अधिक फूल व फल के लिए प्रेरित करना। तो खास करके इस दौरान पौधे को पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि किसान भाई सिर्फ और सिर्फ DAP का बुआई कर देते हैं, तो उसके आपको ऐसा नहीं करना है। NPK मिश्रण लेकर के आइए आप, DAP की कॉस्ट में ही आ जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं देसी कपास की KR 64, इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटियां हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा KR 64 के लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी है। और साथ में दोस्तों यदि आपको अपनी जमीन अपने क्षेत्र के हिसाब से कुछ पूछना हो, किसी से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल वी विल रिप्लाई यू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। यदि आप